Jai Hind. In this lecture, we will study 2-bit multiplier by using half adder. This is a block diagram. There are two inputs, each having 2 bits. A input has 2 bits, A1 and A0. In the same way, B input has 2 bits, B1 and B0. This is a 2-bit multiplier and this is a output. At a output side, maximum B can get 4 bit. ऐसा मैंने क्यों बोला? A and B are 2-bit number, तो मैक्सिमम नंबर 2 बिट में क्या हो सकता है? 1 1, दैट इज 3. A और B अगर दोनों 1 1 होंगे तो 1 1 इज 3, 1 1 इज 3, 3 इंटू 3 9. तो 9 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 0 0 1. तो सिंपली 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. That is the reason maximum possible bits in the case of 2-bit multiplier is 4. That is P3, P2, P1, P0. Now I will design its hardware implementation. अब बच्चों पहले कंसेप्ट देखते हैं. A and B is 2-bit. For example, this is A1, this is A0. And this is a B input, B1 and B0. मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? इनिशियली B0 को A0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. That is यहां पर क्या बनेगा? A0 B0. इसी तरह से बच्चों इस B0 को A1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. डेट इज A1 B0. आगे यहां पर लगाते हैं क्रॉस. सिंपल मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? अब इस B1 को A0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. पहले मैं एक ही टर्म लिखूंगा, A0 B1. अब इस B1 को A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A1 B1. अब बच्चों आगे होता है एडिशन. अब बच्चों एडिशन करते हैं. यहां पर सम मिलेगा A0 B0. इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं P0 से, जो आउटपुट P0 बिट है. अगेन जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, जो सम मिलेगा डेट इज P1. अब बच्चों जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैरी भी जनरेट होगा. कैरी की वैल्यू 1 हो सकती है या 0 हो सकती है. तो इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, जो कैरी जनरेट होगा, इसकी वैल्यू मैं यहां पर लिखता हूं C1. अब बच्चों अगेन यहां पर दोनों का सम होगा और जो सम होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा P2 से. आगे क्या होगा? जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो एक सम होगा और साथ में कैरी जनरेट होगा, और जो कैरी है इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं C2. अब जो लास्ट में कैरी जनरेट होगा इसको हम P3 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो दीज आर द आउटपुट्स बिट्स इन द केस ऑफ 2-bit मल्टीप्लायर. अब बच्चों हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करते हैं. P0 सम कैसे मिलेगा? इनपुट A0 और B0 के बीच में क्या होगा? एंड ऑपरेशन. तो मैं यहां पर लिया इनपुट A0 B0, इन दोनों के बीच में होगा एंड ऑपरेशन. दिस इज एंड गेट, और जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी P0. अब बच्चों P1 कैसे मिलेगा? इन दो टर्म के बीच में एडिशन होगा, और ये एडिशन कैसे होगा? ये एडिशन हाफ एडर के थ्रू होगा. हाफ एडर क्या करता है? इन द केस ऑफ हाफ एडर, दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर. देयर आर टू इनपुट्स A and B. At output side B will get sum and carry. The logical expression for sum is A XOR B and carry is AB. अब बच्चों इन दोनों को ऐड करना है हाफ एडर के थ्रू. तो हाफ एडर की आउटपुट दो होंगी. एक होगी सम को रिप्रेजेंट किया P1 से, और ये जो C1 है दिस इज ए कैरी. इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1. तो सिंपली इनपुट A1 और B0 के बीच में पहले ऐड ऑपरेशन होगा. दिस इज A1, मैं यहीं पर लिख रहा हूं B0. पहले इनके बीच में एंड ऑपरेशन. तो बच्चों एंड ऑपरेशन, तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी? A1 B0, इन दोनों के बीच में हुआ एंड ऑपरेशन. सेकंड इनपुट है A0 B1, अगेन दोनों के बीच में होगा एंड ऑपरेशन. यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी? A0 B1. अब इन दोनों को ऐड करना है थ्रू हाफ एडर. तो हाफ एडर में जो सम का लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? इन दो इनपुट्स के बीच में होगा एक्सोर ऑपरेशन. दिस इज ए सम लॉजिकल एक्सप्रेशन, और जो सम का लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P1 से.
इसी तरह से बच्चों ये जो C1 कैरी जनरेट होगा वो C1 क्या होता है, ए बी। हाफ एडर की दो इनपुट्स हैं, तो इन टू इनपुट्स के बीच में एंड गेट लगेगा। दिस इज ए कैरी C1। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं P2 क्या है। अगेन P2 में क्या हो रहा है, ये दो टर्म ऐड होंगी। दिस इज कैरी और ये सेकंड इनपुट है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिया ये सेकंड इनपुट A1 B1, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एंड ऑपरेशन। तो यहां पर क्या होगा, A1 B1 और सेकंड इनपुट है C1, दैट इज दिस वन। अगेन इसको किस में अप्लाई करेंगे, हाफ एडर। हाफ एडर के केस में सम का लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है A एक्सोर B। तो सिंपली ये कैरी C1 और ये जो इनपुट है दैट इज दीज टू इनपुट्स, यहां पर होगा एक्सोर ऑपरेशन। और यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो सम क्या मिलेगा, P2। अगेन यहां पर कैरी जनरेट होगा। कैरी क्या होता है हाफ एडर के केस में, दो इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन। तो सिंपली दो इनपुट्स कौन थी, एक C1 थी और दूसरी ये थी, तो इन दोनों के बीच में होगा एंड ऑपरेशन। और यहां पर कैरी निकलेगा C2 और यही कैरी एज ए सम P3 ऑपरेट करेगा, दैट इज दिस इज P3। तो दिस इज ए 2 बिट मल्टीप्लायर सर्किट इंप्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल A1 A0 मेरे पास है 10, इसी तरह से B1 B0 मेरे पास है 11। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 10 होता है डेसिमल में 2 और 11 होता है 3। तो 2 इंटू 3 6, और 6 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 1 1 0। अब बच्चों अब ये आउटपुट है। अब हम इस सर्किट को चेक करते हैं, क्या ये सर्किट इस आउटपुट को देता है। तो सिंपली A0 मैंने क्या लिया है, 0, दैट इज 0। अगेन B0 मेरे पास क्या है, 1। इसी तरह से बच्चों A1 मेरे पास है 1 और B0 है 1, A0 है 0। इसी तरह से B1 है यहां पर 1। अगेन A1 B1, A1 है मेरे पास 1 और B1 है 1। अब बच्चों दिस इज एंड गेट। अब इसको P0 में क्या मिलेगा, दिस इज एंड गेट। कोई भी इनपुट एंड गेट की 0 तो आउटपुट क्या मिलती है, 0। अगेन दिस इज एंड गेट, दोनों इनपुट्स हाई है तो आउटपुट यहां रहेगी हाई। अगेन इस एंड गेट के लिए A0 0 है तो आउटपुट मिलेगी 0। ये 10 इस एक्सोर में अप्लाई करेंगे और जो आउटपुट मिलेगी वो क्या है, P1। एक्सोर के केस में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 मिलती है, अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट है तो आउटपुट 1 मिलती है। यहां पर दोनों इनपुट्स हैं डिफरेंट, तो P1 क्या मिलेगा बच्चों, 1। इसी तरह से बच्चों ये कैरी जनरेट हुआ, इन दो इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन है। तो इस कैरी के लिए दिस इज 1 और सेकंड इनपुट है 0, तो आउटपुट क्या रहेगी कैरी की, 0। अगेन यहां पर आउटपुट क्या रहेगी, दोनों इनपुट्स 1 है, आउटपुट 1। अगेन कैरी की वैल्यू क्या है, 0। इसको एक्सोर गेट में अप्लाई किया, दिस इज P2। दोनों इनपुट्स हैं डिफरेंट तो आउटपुट क्या रहेगी, 1। अब बच्चों यहां पर कैरी क्या जनरेट होगा, दिस इज एंड गेट। तो ये जो इनपुट है वो क्या है, 1। जो ये आउटपुट है वही इसके लिए एज इनपुट ऑपरेट कर रही है और इसकी सेकंड इनपुट क्या है, कैरी, आप देख सकते हो। और C1 कैरी यहां पर क्या जनरेट हुआ था, 0। और यहीं से हमने इसको इस गेट में अप्लाई किया है। तो अगेन एंड गेट की एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगी यहां पर, 0। तो बच्चों क्या मिला, P0 मिला 0, P1 मिला 1, P2 मिला 1, P3 मिला 0। अगेन दोनों सेम है और इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 6। दिस इज a circuit implementation of 2-bit multiplier with the help of half adders. Here we are using 2 half adder. This is first half adder and this is second half adder.